प्रिय छात्रों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी पाठ्य पुस्तक से 7वां पाठ परंपरा का मूल्यांकन। तो इसके जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसे हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म डॉट डॉट ईस्वी में हुआ था, यानी कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर है डी, 1912 ईस्वी में। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक कौन सी विधा की रचना है। तो इसका सही आंसर है ए, निबंध। तीसरा प्रश्न, रामविलास शर्मा का निबंध है। तो सही ऑप्शन है सी, परंपरा का मूल्यांकन। चौथा प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। तो राइट आंसर वही डी, रामविलास शर्मा। पांचवा प्रश्न है, दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है। तो पांचवा का सही ऑप्शन सी है, अधम। रेफेल, लेओनार्दो, दा विंची और एंजेलो किसकी देन है। तो सही ऑप्शन है बी, इटली की। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है। तो सही ऑप्शन है सी, परंपरा का मूल्यांकन। नौवां प्रश्न है, रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है। तो ये एक आलोचक है, यानी ऑप्शन ए सही है। 10वां प्रश्न, प्रगतिशील आलोचना क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान। 11वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा आज के कवियों को बिकाऊ क्यों मानते हैं। तो सही ऑप्शन डी है, बी एवं सी दोनों, अर्थात किसी की नकल कर रचना करते हैं या पूंजीपति को आधार बनाकर रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस देश में सबसे अधिक जातियां हैं। तो ऑप्शन ए, भारत। क्वेश्चन नंबर 13 है, साहित्य एक विचारधारा मात्र नहीं है, किनकी रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी रामविलास शर्मा। 14वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किनकी कृति है। रामविलास शर्मा। 15वां प्रश्न, रामविलास शर्मा को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर है सी, निराला की साहित्य साधना। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। तो 16 का सही आंसर है बी, यानी वर्ग युद्ध। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, यानी स्वाधीन। 18वां प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। सही ऑप्शन बी है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। 19 नंबर प्रश्न है, एथेंस किस महादेश में है। तो ऑप्शन बी सही है, यूरोप। 20वां प्रश्न, वायरन किस भाषा के कवि हैं। तो सही ऑप्शन है डी, यानी अंग्रेजी। 21वां नंबर प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। तो ऑप्शन बी है, उच्चगांव सानी। 22वां प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1917 ईस्वी में। 23वां प्रश्न है, साहित्य के विकास में प्रतिभाशील मनुष्य की तरह और किनकी विशेष भूमिका होती है। तो ऑप्शन बी सही है, धर्म की। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। तो सही आंसर है सी, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 25, कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष क्यों माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, क्योंकि श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होता। शर्मा जी ने पुरस्कार
की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन सी है, भारत सरकार को। 27 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहां हुई? यानी इसका राइट ऑप्शन बी है, 2000 ईस्वी में दिल्ली। 28 नंबर प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन बी सही है, 10 अक्टूबर 1912। 29वां प्रश्न, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, समाजवादी व्यवस्था में। 30वां प्रश्न, किनके लिए परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर डी है, उपर्युक्त सभी। यानी जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर बना रहना नहीं चाहते हैं, जो क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त है। 31वां नंबर प्रश्न, परंपरा का मूल्यांकन निबंध का समापन करते हुए लेखक कैसा स्वप्न देखता है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जैसे देश में समाजवादी व्यवस्था का, अधिक से अधिक लोगों के साक्षर होने का, अधिक लोगों द्वारा साहित्यकारों की रचना पढ़ने का। 32वां प्रश्न है, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? तो सही आंसर है सी, एथेंस की सभ्यता से। शेली और वायरन कहाँ के थे? तो सही आंसर है बी, यानी यूनान के। 34वां प्रश्न है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, परंपरा का मूल्यांकन। 35वां प्रश्न है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो राइट आंसर है बी, यानी 1949 से 1953 ईस्वी तक। और आज का लास्ट प्रश्न, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो इसका राइट आंसर है सी, परंपरा का मूल्यांकन। रामविलास शर्मा द्वारा रचित परंपरा का मूल्यांकन पाठ के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।